हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी जनाब कि मेरे चैनल में तकरीबन 20 से 25 जो है ना वो ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हैट्स ऑफ टू देयर एंगेजमेंट। वो लोग बहुत ही रिलीजियसली, जिसे कहना चाहिए ना, हर रीडिंग पे कमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, वो बताते हैं कि उनकी लाइफ में इस रीडिंग के अकॉर्डिंग पास्ट में क्या हुआ था। एंड फ्रॉम वेरी फ्यू डेज़ मैं देख रही थी कि हर कोई कमेंट में ये लिख रहा था कि दी आप ना इस पे रीडिंग करें कि लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं। तो अब ये जो है ना थोड़ा सा गॉसिप वाला टॉपिक हो जाता है कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। और आजकल मैं चैनल्स पे ये देख भी रही हूँ कि ये ट्रेंड कुछ बढ़ रहा है। टैरो रीडर्स बहुत सारे जो हैं वो इस टॉपिक को यूज़ करने लगे कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है भाई, सबका ख्याल भी रखना होता है, सबकी ख्वाहिश का भी देखना पड़ता है, बिकॉज अगेन ये चैनल आप ही लोगों का है। तो आई जस्ट थॉट कि मैंने पर्सनालिटी इंप्रेशन को लेकर तो बहुत रीडिंग्स की हैं। आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ओल्डेस्ट वीडियो को देख सकते हैं। कुछ लोग ये भी बड़ी फरमाइश करते हैं कि ओल्ड टॉपिक्स जो थे वो बड़े ज़बरदस्त होते थे। मैंने ओल्ड टॉपिक्स को स्क्रॉल भी किया था कुछ दिनों पहले, एक महीने पहले। तो वो मेरे टॉपिक्स ना आज बदले हैं, आज तक मैं उन टॉपिक्स पर जो है वो उन टाइटल्स पर, जिसे कहना चाहिए, रीडिंग करती हूँ। तो मैं कभी भी अपनी पुरानी वीडियो को रीपोस्ट नहीं करती, बिकॉज़ मेरी हर वीडियो में कोई ऐसी बात होती है जिससे पता चल जाता है कि ये वीडियो पुरानी है या नहीं। अव्वल तो मैंने आज तक ऐसी हरकत ही नहीं की। मैं रीडिंग ना अपलोड करने के फेवर में हूँ। को जाके मैं ज़बरदस्ती रीडिंग्स, आप देखते भी होंगे, मैं बाज़ दफ़ा मेरी रीडिंग्स अपलोड नहीं होती बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं होता। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज का टॉपिक फरमाइशी है। आज टॉपिक जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ अगर 20 to 25 लोग इस बात को कह रहे हैं तो मेजॉरिटी ही हो गई। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपको जानते हैं। आप कभी कभी बहुत अरसे बाद कुछ लोगों के सामने से गुज़रते हैं, आप कहीं गुज़र रहे हैं और कुछ लोग आपको रोज़ाना कहीं दूर से देखते हैं। तो आपके मुताल्लिक लोगों के जहन में क्या सबसे पहली बात आती है, या वो आपको लेकर क्या डिस्कशन करते हैं? क्योंकि जो इंसान गॉसिप करता है या जो लोग आपके मुताल्लिक बात करते हैं, इसका मतलब उनकी कोई पर्सनालिटी के फियर्स हैं कि वो आपके साथ मुंह दर मुंह यानी कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये देखूंगी कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। अमूमन मैं ये डेक तब निकालती हूँ जब मैं आपको आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ के बारे में बताती हूँ। पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या अपीलिंग है, ऐसी क्या बात है आपकी शख्सियत में, आपकी ज़िंदगी में, आपके रूटीन में, कि आप लोगों की नज़रों में है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को देखेंगे। उसके बाद मैं डिफरेंट आपकी पर्सनालिटी को चेक करने की कोशिश करूँगी। छोटी डिटेल्स, साइन, सिंबल, सिंक्रेनिसिटीज़, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल। और फिर लिटरली टैरो से चेक करेंगे कि लोग आपके मुताल्लिक जनाब क्या बातें करते हैं। आ जाओ भाई, कहाँ फंस गए, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, जो इतना उलट पुलट हो रहा है सब कुछ। सबसे पहले आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़, आपकी क्या ज़िंदगी में चल रहा है मामलात, क्या मसरूफियत, देखते हैं जनाब। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। क्रीपिन देख लीजिए, यानी कि कोई आपको खामोशी से बड़े सस्पिशियस वे में स्टॉक तो करता है। लोग आपसे डरते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और नज़र रखते हैं, किसी को एजेंट को छोड़ा हुआ होगा कि जैसी उनकी एंट्री हो तो बता देना। लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है कि आपका इतना स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव माइंड कैसे है। आपके आइडियाज़ को लोग स्टील करते हैं, स्टील्स योर आइडियाज़, क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, आपका काम कॉपी करते हैं। घर में भी देवरानियाँ जेठानियाँ हों तो उनमें भी काफ़ी ये चीज़ चलती है, बड़ी मोहब्बत मोहब्बत में।
और अगर आप काम करते हैं, वर्किंग पर्सन हैं, बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस वालों को तो बड़ी अपनी डील्स वगैरह संभाल के करनी पड़ती है क्योंकि फ़ौरन उनका आइडिया स्नैच होता है। और टेलीपैथिकली मुझे लग रहा है कुछ लोग आपके साथ बड़े कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से उनको लगता होगा देखें अभी हम भी यही कहने वाले थे, आपने देखें ये कर दिया, हम भी बस यही करने वाले थे। फीड्स ऑफ यू, आपका नाम भी नहीं लेते, ठीक है। तो आपकी एक्टिविटीज़ में ये चल रहा है दैट लाइफ की एक्टिविटीज़ में आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, कुछ ऐसे लोगों की जो आपसे डरते हैं। आपकी समझदारी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ जाने से, आप उनकी इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग पिक करते हैं, आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटी है, समझदार इंसान है बहुत ज़्यादा आप, और क्रिएटिविटी आपका फोर्टे है, ठीक है। आपको ख़ुद भी ये रियलाइज़ होता होगा कि मुझे अपने काम को जितना हिडन रखना है, जितना हिडन मुझसे हो सकता है वो मैं हिडन कर दूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि आप नशई हैं, मतलब आपको इस लेवल तक की एडिक्शन है क्रिएटिविटी से कि वो लिटरली उनको लगता होगा कि आप लिटरली कोई ऐसी ड्रग्स लेते हैं। जैसे मुझे पता है, मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स को देखती हूँ, मिलती हूँ, बात करती हूँ, फैमिली में भी मुझे एक आध ने अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताया है कि लोगों को आजकल के दौर में नींद की गोली खानी पड़ती है। पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है पीछे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। लेकिन कुछ लोगों से मैंने उनको देखा कि वो लिटरली जागने की दवाइयाँ खाते थे ताकि वो काम कर सकें, वो पढ़ सकें, वो लिटरली जैसे इंसोमिया जिनको हुआ हुआ होता है। तो हो सकता है कि किसी की जो आपकी सर्कल के कुछ लोग हों, उनकी बैड हैबिट्स हों, लेकिन वो आप में कोई फॉल्ट नहीं देखते होंगे, तो आप बहुत सारे लोगों को जज नहीं करते। जो सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लग रही है, आपके सामने कोई वेपिंग करता है, आपके सामने कोई ड्रग्स लेता है, कोई लिटरली इंजेक्ट करता है अपने आप को, या किसी भी सॉर्ट की किसी को कोई एडिक्शन है, आपको किसी की जजमेंटल आप नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो जैसे कहते हैं ना, शर्म की वजह से एहतराम में छुपा लेते होंगे। सिगरेट पी रहे हैं तो छुपा ली, और कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो छुपा ली आपसे, बिकॉज दे नो कि भाई आपके सामने एक एहतराम वाली बात है। तो आपकी एक्टिविटीज़ में ऐसा लग रहा है, और कुछ लोगों को डाउट होता है कि यकीनन आपके अंदर कोई ऐसी एडिक्शन है, आप बताते नहीं हैं, आप किसी ना किसी चीज़ के एडिक्ट ज़रूर हैं। जस्ट बिकॉज मैं इसलिए आपको ये चीज़ से आगाह कर रही हूँ क्योंकि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, सही है ना। और वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जो कि उल्लू बेचारा मासूम सा इतना शरीफ परिंदा, इतना मोतबर परिंदा यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, वो अपना उल्लू ठीक करने के लिए आपके ऊपर कोई ना कोई बात ऐसी उठाते ज़रूर होंगे, ठीक है। आपकी एक्टिविटीज़ में और क्या चल रहा है, डस्ट इट ऑफ। सही, आजकल आप हो सकता है आपने प्लान किया हो या आपने किसी से डिस्कस किया हो कि आपको हर चीज़ आप किसी तरीके से साफ़ कर दें। डीप क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। 2 दिन पहले भी मैंने रीडिंग की थी, तब भी मुझे लग रहा था सफाई सुथराई का बहुत खप चढ़ा हुआ है किसी को, धुलाइयाँ, सफाइयाँ, इवन पत्तों के ऊपर तक भी जो मट्टी आई हुई ना, आप देखें, डस्ट इट ऑफ। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल रहे हों, पुरानी फाइल्स को, पुराने डॉक्यूमेंट्स को, बिला वजह के पेपर्स रखे हुए, न्यूज़पेपर्स रखे हुए। अब तो खैर न्यूज़पेपर ऑब्सोलीट हो गए ऑलमोस्ट, लेकिन शायद कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से आप क्लीनिंग एडिक्ट हुए हुए हों। हो सकता है आपको ओसीडी प्रॉब्लम हो, आप क्लीननेस के एडिक्ट हों, और यही आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा कि सफाई आपके ऊपर खपत की तरह तैयार होती होगी कि बस बिल्कुल आपको जो है ना वो सवा सर पे बैठी हुई होती होगी चीज़ के, ये बैठा हुआ है, इसके पाँव में मट्टी तो नहीं है, इसके जूतों में मट्टी तो नहीं है, यहाँ तो नहीं एंटर हो गया, इसने खाना खाया, प्लेट रखी सही जगह पर, इसने प्लेट को सही से रखा। ओसीडी की भी कैटेगरीज होती हैं, तो ये भी एक एडिक्शन हो सकती है। बट यहाँ टॉक्सिसिटीज़ भी आ रहा है, तो हो सकता है कि यकीनन लोगों की ऑब्जर्वेशन है, वो उनके लिए क्या है, वो देखने को कुछ भी देख लें। सही है जनाब। नो फैक्ट्स, सिंपल, नेवर हैज़ द फैक्ट्स, मेक्स शिट्स अप लाइज, झूठ बोलना। कुछ ना लाइफ में अल्लाह ताला जो है वो कुछ ऐसे लोगों को भेजता है जो सिर्फ इस मकसद के लिए होते हैं। जैसे मीडिया में कुछ लोग होते हैं ना, न्यूज़ चैनल्स फ़ौरन ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद बम फाड़ते हैं, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो आपकी हर बात को महफ़िल में डिनाई करने के लिए बैठे हुए होते हैं, और वो अपनी पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो साबित कर दें कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल धैपड़ास बात है।
तो ये कुछ ऐसा भी है कि आप आजकल किसी भी ऐसी स्टोरी में इन्वॉल्व नहीं हैं, आप किसी भी ऐसी बात में किसी ऐसे फैक्ट के पीछे नहीं लगे हुए, और जो झूठ बोल रहा है उसको आप झूठ बोलने दे रहे हैं, जो सच बोल रहा है उसको आप सच बोलने दे रहे हैं, तो लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ जिसको कहना चाहिए ना वो उठ रही है। ठीक है, यहाँ से आ गया जनाब, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल बिकॉज आपके ऊपर लोगों की नज़रें हैं। और मैं आपको एक बड़ी ही प्रोफेशनल टिप दूंगी। जब आपका मेन फोरम आए ना, जैसे प्रेजेंटेशंस होती हैं, सारे सीईओज़ बैठे हुए होते हैं, मैनेजर्स बैठे हुए होते हैं, मैं ये काम वाले लोगों को बोल रही हूँ जो कॉर्पोरेट साइड या बिजनेस के लोग होते हैं, जब आपको लगे कि आपका वही लास्ट बंदा जिसके पास से अप्रूवल फाइनल होकर आना होता है, जैसे सीईओज़ हैं या जो मैनेजरल पोस्ट पे हैं, कभी भी अपने रिपोर्टिंग हेड को अपने आइडिया डिस्क्लोज ना करें, बिकॉज वो रिपोर्टिंग हेड अपने तौर पर उसका मेक ओवर करके आगे अपना खुन्नस फीड्स ऑफ यू, ये वाली चीज़ जो है ना वो कर सकता है। तो ये एक प्रोफेशनल टिप में आपको यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक दो दिन में आप ज़रा नोटिस कीजिएगा, अगर आपका सिमिलर काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टिकटॉकर हैं, आपने एक टिकटॉक वीडियो बनाई, आपने वो अपलोड की, बड़ी मेहनत से आपने उसका आइडिया निकाला, और फिर आपने देखा कि नेक्स्ट डे आप ही के फॉलोअर्स में से कोई ये काम कर रहा है। ठीक है, और फिर आप उसको 2 से 3 दिन तक ऑब्जर्व करें, आपको पकड़ में आ जाएगा कि कौन है कॉपी कैट, सही है, इम्पर्सनेटर। ये मैं आपको आपके काम में, आपकी रीडिंग में ये बात आ रही है, तो आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना फिर लोग आपको उस कैटेगरी में शामिल कर लेंगे कि आप भी कॉपी कैट हैं, आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। सही, चलिए आपकी पर्सनैलिटी टाइप जानते हैं कि क्यों लोगों को मौका मिलता है आपके मुताल्लिक बात करने का, किस तरह की शख्सियत है आपकी, किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स देख रहे हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं भी डॉक्टर, तो डॉक्टर्स होंगे भी। गिविंग, केयरिंग एंड हीलिंग, डॉक्टर बाय प्रोफेशन तो होगा ही होगा कोई, लेकिन हो सकता है आपकी शख्सियत में हीलिंग का और एक सिंपैथी और एम्पैथी और केयर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो लोग घेरते होंगे आपको। आपकी शख्सियत जो है वो बिल्कुल ऐसी है, नीम हकीम ख़तरा जहाँ वाली बात नहीं है, लेकिन आप फुली अवेयर, एटलीस्ट मेडिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अवेयर हैं आपको शायद कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता है। कॉडेट, लव, केयर, टॉलरेंस है आपकी शख्सियत में। एक लावा, आप देखिए ये दिल कितना आग बगोला दिल है, ट्रांसफ़र करते हैं आप एनर्जी को, एनर्जेटिक एंड मोटिवेशनल। ठीक है, केयरिंग एंड केयर, बर्दाश्त बहुत है। आपकी सराउंडिंग के लोग जो आपके मुतालिक बात करते हैं वो ये बोलते हैं उन्होंने तो भाई सवाब की गोलियां खा रखी हैं, लोग फ़िनाइल की गोलियां डालते हैं ना, इन्होंने तो सवाब की सच की गोलियां खा रखी हैं, इनको तो कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, इनको तो कुछ ज़्यादा ही शौक़ है सवाब का डैश बनने का, अल्लाह माफ़ करे, बट मोहब्बत, ख़याल और बर्दाश्त, जस्ट इमेजिन, ये 3 पर्सनालिटी ट्रेट का कॉम्बिनेशन उस बंदे का, यानी आप बंदा हो या बंदी, बंदा बशर, आपका क्या ही लेवल होगा। फिर लोग खुद नहीं है ना ऐसे, लोग खुद नहीं है। क्रिएटिविटी तो घोल के पी हुई है आपने, पी हुई है, घोल की पी हुई है। यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू आर अ सेलिब्रिटी, आप लिटरली आर्टिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, स्केचिंग, वो जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं, वॉल हैंगिंग्स होती हैं, उनके ऊपर पेंटिंग करते हैं। स्ट्रोक्स आपके बहुत अच्छे होंगे, 3D और 5D मॉडल्स आप बहुत अच्छे बनाते हैं। और आप अगर आप लिटरली आर्टिस्ट हैं तो आजकल आपने शायद कोई नए ब्रशेस लिए हैं या आप किसी नई स्किल पर काम कर रहे हैं, विच इज़ गिविंग यू अनदर एज। क्रिएटिविटी तो बहुत है भाई, ये तो आपकी पर्सनालिटी का बहुत अच्छा पार्ट लग रहा है। ओके, लास्ट पार्ट, मीडिएट, टॉलरेंस अगेन,
अंडरस्टैंडिंग, रिकन्सिलिएशन, सुलह पसंद हैं आप, सुलह करवाने का आपके अंदर बहुत बड़ा हुनर है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप बहुत अच्छी तरह करवा लेते हैं, आपकी शख्सियत में है कि दो लोग नाराज़ हैं, आप उनको कन्फ्रंट करवा कर आराम से बिठा कर, इंस्टेड कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब बोलें तो हो सकता है उनकी टोन हार्श हो जाए, उनकी सांस ऊपर नीचे हो जाए। अक्सर लोगों में तो उनके टॉलरेंस नहीं होती, बट आपका पेशेंस लेवल कुछ अलग ही तरह का नज़र आ रहा है। और कुछ लोग आपके पास आने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये उस मसले की इंटेंसिटी को ठंडा कर देगा या कर देगी। तो यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, यू आर वेरी अकोमोडेटिंग, आई मस्ट से। और रिकन्सिलिएशन लोग ना जो मैं एक बहुत बड़ी क्वालिटी समझती हूँ लोगों में, जो आप में इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपने किसी को बताया कि आज मेरा इनसे झगड़ा हो गया। जब इंसान ये बताता है कि बस आज से मेरे उनके टर्म्स बड़े ख़राब हो गए, मे बी अब हम लोग की बातचीत ना हो, जो आपके सराउंडिंग के लोग होते हैं ना, बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा हो गया तुम्हारे से फड्डा, क्या किया तुमने, क्या कहा तुमने, क्या बोला उनको, बिल्कुल सही किया, 2 चमाट रख के देने चाहिए थे, और लानत दे देते, पत्थर उठा के मारते, ये करते, सही है। महीने गुजरते होंगे, ये अक्सर मुझे लग रहा है आपने किया होगा। बंदा आपके सामने से आके गुजरा, अचानक से उसने भी हाथ मिला लिया, सलाम कर दिया, किसी महफिल में रहे, आपने भी कर दिया, मामला रफ़ा दफ़ा। उससे वो लोग बड़े परेशान होते होंगे जिन्होंने आपको तमाम वो मशवरे दिए थे जब आपका टेम्परामेंट बिल्कुल शॉर्ट हुआ होता। तो वो वाली जो रिकन्सिलिएशन वाली जो आपकी क्वालिटी है ना, वो जो है ज़रा प्रॉब्लमेटिक है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि आप देखिए, 2 लोगों में सुलह हो गई और ये बंदी कितनी दूर से खड़ी आराम से मुस्कुरा रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये अगर आप अल्लाह के महबूब लोगों में से उनकी सिफ़ात में से कोई एक सिफ़ात देखें ना, तो ये सिफ़त एक है कि सिला रहमी, 2 लोगों में सुलह करा देना बहुत बड़ा अजर है। ठीक है जनाब भाई, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स तो बहुत अच्छे हैं। आपकी बहन, दीदी, बाजी और खाला, फुप्पो, चाची, मामी आप जो मुझे समझते हैं, मैं आपको थपकी देती हूँ और मैं आपको प्रेज़ करती हूँ कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आपकी एक्टिविटीज़ भी बहुत, क्योंकि क्रीपिंग से अगर कोई डर कर आपको देखता है तो भाई बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। ठीक है, अब हम लिटरली टैरो से देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली गॉसिप, बट यू कैन टेक इट इन एनी वे। सही है, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। अब वो लोग आप कौन से वाले अपने जहन में रख के देख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कीमिंग बहुत होती है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ 4 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। मैं ये भी बता दूं, अगर टैरो में 4 आ जाता है, चाहे वो एंजल नंबर्स में आए या वैसे आए, आप एंजल प्रोटेक्टेड पर्सन हैं। ठीक है, आप किसी से हेल्प बहुत कम लेते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल। चाहे वो चीज़ आपको देर से मिले, लेकिन आपके अंदर एक आदत है कि बाज़ दफ़ा आपके मुताल्लिक लोग इस तरह से भी बात करते होंगे कि एक तो उनको ना हेल्प नहीं चाहिए, हेल्प देते भी नहीं होंगे। 1-2 दफ़ा आपने शायद हेल्प ली होगी, आपको नहीं मिली होगी, आपने अपना काम संभाल लिया होगा। ठीक है, लोग आपके मुताल्लिक क्या बात करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। होप है लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा। आप कम ही लोगों को डिसअपॉइंट करते हैं, स्पेशली अगर कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगता है तो। एक सेल्फलेस वॉइस, 6 ऑफ कप्स, दिस इज़ सुपर डुपर अमेजिंग। 2 4s एंड 2 6। ठीक है, लोग आपके मुताल्लिक क्या बात करते हैं। यारों के यार हैं आप, यारों के यार। हर कोई जब कभी भी बैठक में आपके मुताल्लिक बात करता होगा तो वह ज़रूर ये बताता होगा कि तुम्हें पता है उससे मेरी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, तुम्हें पता है इसने मेरी लाइफ में क्या किया था, तुम्हें पता है इसका क्या रोल है मेरी लाइफ में, ये ज़रूर बोलते होंगे। प्लस ये एक बहुत खूबसूरत बात है। हर इंसान, जो लोग आपको जानते हैं, आपके सामने या आपके पीछे,
वो ये ज़रूर बताते हैं कि आपने उनको किस मोड़ पे किस तरीके से सपोर्ट किया, मॉरल, इमोशनली, फाइनेंशियली। सेल्फ मेड लग रहे हैं आप मुझे बहुत ज़्यादा, और ख्वाहिश करते होंगे लोग जब आपस में डिस्कस करते होंगे, यार अगर वो कभी कहें ना कि मेरी हेल्प, मुझे हेल्प की नीड है, तो हम तो जो है ना वो बस इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई कभी वो भी हमसे कहें कि मुझे दरअसल एक मदद की ज़रूरत थी, जो कि शायद आप नहीं करते होंगे। विद द 4 ऑफ कप्स, आपने अपने रिजेक्टेड एक्सपीरियंस को पब्लिक किया है कि किस तरीके से आपको अपने प्रोफेशन में, अपने रिश्तों में रिजेक्शन मिली, लेकिन आपका एक प्रिजर्वेंस जो है ना वो आपकी बिल्कुल आपका एक रेजिलिएंट एक्ट, वो उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा बात होती है। आप गिव अप बड़ी मुश्किल से करते हैं। 4 ऑफ कप्स पे आप देखें, डिफ़िकल्ट हो सकता है आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हों जिसमें आप ऑटिस्टिक बच्चों को डील करते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब, इट्स अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट जॉब। एंड फॉर दीज 3 थिंग्स, ये जो पेशेंस, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, मीडिएटर, ये तमाम चीज़ें आई हैं, ये ऐसे ही प्रोफेशंस की तरफ जाता है। एंड यू हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस। कभी कभार लोग आपसे कहते होंगे कि आपको गुस्सा नहीं आता, आपको पता होता है सामने वाला क्या डैशपन कर रहा है, आपका दिल नहीं चाहता कि आप चमाट मार दें। बिल्कुल आप हंसी मजाक में कहते भी होंगे, बट 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर रिजर्व। आप अपनी फीलिंग्स को ज़रा कम एक्सप्रेस करते हैं। बड़े ही कोई मंजे हुए पर्सन लग रहे हैं, जिसे कहते हैं जैसे घाट घाट का इसने पानी पिया वो। तो लोगों को आपने मसरूफ़ रखा हुआ है कि आप गुजरें भी तो लोग आपके मुताल्लिक आपको देख के बोलें कि पता नहीं आज क्या चल रहा है, जोग्राफिया चेहरे का कुछ और हुआ है, आज पता नहीं क्या बात होगी, अगर हंस दिया तो बर्दाश्त वो बारिश ना हो जाए। कुछ इस तरह के कलामात आपके मुताल्लिक ज़रूर बोले जाते होंगे। काफ़ी सारे कुछ ऐसे कपल्स को भी आप जानते हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, लेकिन आप फिर भी, क्योंकि मीडिएट के नीचे आप देखिए, यू कुड बी वन ऑफ देम, जो 2 सेपरेटेड डिवोर्सी कपल को रीज़न बताते होंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ सुलह करना भी कितना ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ़ योर चाइल्ड। सो या तो आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, आप साइकाइट्रिस्ट हैं, आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई काम है जिसमें यू आर प्लेइंग एंड यू आर डूइंग बेस्ट। वो कहते हैं ना कि वैसे तो मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन लोग अगर आपके बारे में बात करते हैं तो बात उनको करने दीजिए, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूँगी कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, और कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं रुका करते। ठीक है जनाब। तो खुदा ताला ऐसे इंसान को, जैसे आप हैं, जैसी आपकी शख्सियत निकली है, ऐसे लोगों की वजह से ही दुनिया चल रही है। मैं तो ऐसे लोगों के लिए ये दुआ मांगती हूँ कि इन लोगों को अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना रिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि ये इंसानों की कैटेगरी में एक अलग ही लेवल पर हो जाएं। और ये थोड़ा सा रिलीजियस हो जाता है मामला, बट लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं जनाब, ये बात करते हैं। इंट्रो में मैंने आपको प्राइवेट रीडिंग से रिलेटेड नहीं बताया था, अगर आपको कुछ पूछना हो। मैंने स्कीमिंग वाली बात कही थी, लेकिन माशाल्लाह रीडिंग बहुत प्यारी है। लेकिन इवन देन इफ़ यू वांट टू नो कि आपके वर्क प्लेस पर, आपके इन लॉज़ में, आपकी फैमिली में, आपके कज़न्स के ग्रुप में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी जॉब पर, देयर इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो एंड यू वांट टू नो अबाउट इट, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। 20 और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।